पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी प्रस्तावना रूप है। उसमें दोनों पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने के बाद मुख्य रूप से अर्जुन को कुटुंब नाश की आशंका से उत्पन्न हुए मोहजनित विषाद का वर्णन है। अथ प्रथमोऽध्याय। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानि कन्व्यू दुर्योधनस्ता आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 3। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती च मोम व्युधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 4। अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शाव्यश्च नरपुंगवः। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांतोत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानाब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक् जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमितेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। संजय उवाच तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंखो दद्मो प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन् स शब्दस्तुमुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द स्वर बड़ा भयंकर हुआ। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितः माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधम्हुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 15। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखो भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजितः। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखगान् दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 21।
ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहमहीते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोः मध्ये रथ स्थापयाम्यच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 22। यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धृकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 23। योत्स्यमानान् वीक्ष्य यतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनं ब्रवीत्। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 29। सीदन्ति मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति वैप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 30। गांडीवस्त्रस्ते हस्तात्वक च परिदेह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च मे मनः। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूँ।
जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 32। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तयः च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 35। अतान् हन्तुमिच्छामि घनत्वि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीते स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रेयस्मान् हत्वैतानात्तान्यः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजन ही कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 38। यद्यपि न पश्यन्ति लोगोपः चेत्सः, कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 39। कथन ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं, कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यद्यपि लोक से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय।
पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 41। अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 42। संकरो नरकाय कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्तपिंडों क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 43। दोषरतः कुलज्ञाना वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 44। उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 45। अहो बत महत्पापन कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यताः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि मुझ शस्त्ररहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। जय श्री कृष्णा। अथ प्रथमोध्याय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सा शुचापन शोकसं विघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। प्रथम अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद्भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।